अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल का बेइंतहा शुक्र व एहसान है कि आज हम एक बहुत सी मुबारक और बहुत ही पुरनूर मजलिस के अंदर और बड़ी मसरत और खुशी की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हमारे इस मदरसे का एक बहुत ही मासूम और बहुत ज़्यादा पाबंद रहने वाला बच्चा अजीज़ मोहम्मद उमर फारूक जो अब्दुल कादिर के बेटे हैं, उन्होंने माशाअल्लाह अपने कुरान करीम को बहुत थोड़े से अरसे में मुकम्मल किया। अल्लाह ताला इस ख़त्म कुरान को हम सब के लिए नजात का ज़रिया फरमाए और ख़ास तौर से इनके वालिदैन के हक़ में और इनके और ऐसा अक़रबा रिश्तेदार बड़े छोटे जिन लोगों की भी दुआएं इस बच्चे के हक़ में रही है, अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन बदल और मुस्तक़बिल के लिए अल्लाह ताला आखिरत में इसका ज़रिया फरमाए।
साथ नहीं जाता। या तो वो छोड़ देता है दौलतों को या दौलतें उसको छोड़ देती। लेकिन कुरान अज़ीम की दौलत इतनी अजीम दौलत है और इतनी बड़ी दौलत है कि वाकई जब कोई कुरान पाक का हक अदा करता है तो फिर अल्लाह के यहाँ उसको हाफिज़ कुरान मिल दिया। किरामन कातिबीन अल्लाह के फरिश्तों ने उसको हाफिज़ कुरान अपने नामा उसके नामा आमाल के लिखितों में लिख दिया। जब तक दुनिया में रहा वो हाफिज़ कुरान कहलाया और उसके जनाजे का ऐलान हुआ तो हाफिज़ कुरान का ऐलान। और कब्र में जब पहुंचा तो वो हाफिज़ कुरान पहुंचा और कब्र से जब उठाया जाएगा तो हाफिज़ कुरान बनेगा। और अल्लाह के यहाँ जब हश्र का मैदान आए होगा उसकी आवाज़ लगेगी तो हाफिज़ कुरान के नाम से आवाज़ लगेगी। और फिर अल्लाह के यहाँ उसका क्या मकाम मर्तबा होगा। रिवायत में अल्लाह के नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाफिज़ कुरान को कितने बड़े दर्जे मिलेंगे उसको क्या पूछते हो। हाफिज़ कुरान के माँ बाप को क्या मिलेगा उसे अंदाजा लगाओ। हाफिज़ कुरान के वालिदैन को सूरज से इत्यादारों से उतार पहनाए जाएंगे और मुश्क के टीलों पर उनको बिठाया जाएगा। अव्वलीन व आखिरीन के तमाम लोग रश करेंगे और अल्लाह से मालूम करेंगे या अल्लाह ये कौन से पैगंबर हैं। इनको इतना रोशन ताज पहना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज आसमानों पर है कितना रोशन है कि अगर मार जाए तो कितनी रोशनी होगी। और सूरज से भी ज़्यादा रोशन ताज जब उनको पहनाया गया तो चमक दमक का क्या हाल हो। या अल्लाह ये कौन से पैगंबर है। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आएगी बताया जाएगा ये पैगंबर नहीं ये तो उम्मत मोहम्मदिया के वो अब्दुल रहमान है वो अब्दुल कादिर है और वो अब्दुल मालिक है जिन्होंने अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाया। अल्लाह ताला हाफिज़ कुरान में फरमाएगा कि अब जन्नत में तुम्हें जाना है कुरान पाक पढ़ते चले जाओ जन्नत के दर्जों पर चढ़ते चले जाओ। या अल्लाह कौन सा दर्जा है जन्नत में मेरा। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ तक तुम पढ़ते चले जाओ आखिरी आयत पर जहाँ तुम रुकोगे वही तुम्हारा खाना खाना वही तुम्हारा मकान। अब अंदाज़ा लगाओ कुरान पाक की एक आयत पर एक बार एक मंजिल में एक दर्जा मिला। एक बच्चे ने कहा अरे जन्नत की कोई मंजिल पर आ उसने कहा ज़ालिकल किताब उसकी मंजिल पर चला गया। ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन एक आयत को पढ़ता जा रहा है और एक एक मंजिल पर चढ़ता जा रहा है। और कुरान पाक की आयतें कितनी है 6666 आयतें हैं। दुनिया के अंदर बड़े बड़े मतलब इमारतें कितनी बनाई जाती है लेकिन 6666 वाला कोई बनों देखा देखा कोई इतनी बड़ी इमारत कोई बना ही नहीं सकता। यहाँ बच्चे माँ बाप कुर्बानियाँ देते हैं उनके लिए दुआएं करते हैं उनके लिए दुआएं उनको तैयार करते हैं उधर माँ दुआएं मांगते रहते हैं उधर माँ
के उपहार नजर आए। और जब अपनी मंजिलों पर पहुंचेंगे और अपने आइज़ा अक़रबा को लेकर साथ जाएंगे, एक हाफ़िज़ कुरान का मिसाल के तौर पर उसका वालिद या उनकी वालिदा या और उनके दादा दादी नाना नानी में से कोई उसने ईमान के सिवा कोई अमल नहीं किया, फैसला हुआ कि जहन्नम में जाएगा। जहन्नम का फैसला हो गया, लेकिन हाफ़िज़ कुरान अल्लाह के रूबरू खड़ा हो जाएगा, या अल्लाह मैं हाफ़िज़ कुरान और मुझे कुरान पर या अल्लाह तेरे रसूल ने हमें बताया था, मुझे इस बात का हक है कि कुरान ऐसे लोगों को अपने साथ लेकर जाओ जिन पर जहन्नम का फैसला हो चुका है। अल्लाह फरमाएगा आप मेरा वादा बरपा करें और आज तुम में बन गई बात ऐसा होगा जिनसे कुरान से बड़ी दौलत कोई नहीं होती। अल्लाह ताला इससे कुरान को अपनी बारगाह में रखता हूँ। मेरे भाइयों, इससे कुरान को मुकम्मल पूरी जिंदगी तक उसको याद रखना, उसको पढ़ते रहना, उसका हक अदा करना। और हम सब इस बात की कोशिश करें कि हमारे बच्चे हाफ़िज़ कुरान बने। हिफ्ज़ कुरान पर अल्लाह के बड़े बड़े वादे हैं। खुदा करे कि इसकी अज़मत हमारे दिलों में आए। अब ये हाफ़िज़ कुरान माशाअल्लाह अखबारों का तो बहुत अच्छा निकाल रहा है। 11 महीने बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। कोई बच्चा भी देखो ना तो उनके कहो माशाअल्लाह। तैयार है कि अगर इनका कुरान सुनना चाहें तो अव्वल से आखिर ये पूरा कुरान सुना दो। क्यों भाई, सुना दो ना, अभी सुना दो। अव्वल से आखिर तो ये कोई मामूली बात नहीं, वो तो सिर्फ क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मसला नहीं कि भाई कोई काम हो गया तो अब उसका अखबारों मनाओगे क्या मनाओगे। अल्लाह के लिए काम हो रहा है, अल्लाह ताला उसे पसंद फरमा दे तो बड़ी बात है। वरना तो आपको हर चीज जो है वो मानने के लिए बच्चे देखते हैं बाकायदा वो सूरत है वो नहीं। वरना तो 11 महीने में कर लेना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। आगे ले मुबारकबाद है बच्चा के घर वाले, और इससे ज्यादा तो मैं समझता हूँ कि इनके उस्ताद मोहतरम ज्यादा मुबारकबाद के बाद 11 महीने में कराने का कोई आसान बात, 11 साल हो जाते और पता चला 11 साल अल्लाह ताला मेरे बच्चे बचाए रखे और जिंदगी भर अल्लाह ताला इनके इस कुरान को इनके लिए सुरखरुई का जरिया फरमाए, इज्जतों का जरिया फरमाए। तो उस्ताद भी काबिल एहतराम है और बच्चे भी इस लायक हैं कि हम इन्हें सुबह मुबारकबाद में पेश करें, फूलों के हार पहनाएं। इससे ज्यादा कौन काबिल मुबारकबाद हो सकता है। एक बच्चा फारिग होता है मदरसे में, तो उसमें से बच्चे का उस्ताद का ही बदल नहीं होता, बल्कि जितने भी असातिज़ा पढ़ाने वाले एक आदमी खाना बना रहा है, उससे कभी एक अजीब पढ़ा है लेकिन बराबर वो भी इसी का हकदार है।
जाता है।